ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में 10 मेहमान नहीं आया हो। अब आप फैसला करो, एक रात के लिए हुसैन के नाम पर इकट्ठा हो गए तो लगता है गांव में कोई मजहबी त्योहार आ गया है। हर दरवाजे पर मेहमान, हर घर पे मेहमान। आखिर ये बरकतें हुई कैसे? तो ये कहना पड़ेगा कि आपने रसूले पाक के नवासे के नाम पे पिंडाल बांधा तो गांव गांव वालों ने कहा मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। और आने के बाद सबने यही जवाब दिया, मिर्जापुर वालों सिर्फ तुम ही हुसैनी नहीं हो, मैं भी हुसैनी हूं, मैं भी हुसैनी हूं, मैं भी हुसैनी। आज 18 से 20 दिन होने जा रहा। आपका बलिया भी 3 घंटा नहीं सो पाया। और इस बीच के सारे जलसे कैंसिल किए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क के जिम्मे एक ही काम है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब तकरीर कर लो। हे हाँ, वाह वाह हो गया। अरे अकल के टूअरों, कभी तो एक जगह बैठो। जब नबी की शरीयत नहीं रहेगी तो तुझे पूछेगा कौन? जब मसलके आला हजरत ही नहीं रहेगा तो तुझसे मुरीद कौन होगा? लेकिन हैरत है साहब, एक एक जिला में सैकड़ा के हिसाब से नहीं, 1000 के हिसाब से उलमा पड़े। गजब हो गया कि 20 मस्जिद का इमाम एक जगह बैठने को तैयार नहीं कि क्या करना है। जान सटाकर पैसे को पैसा न समझ करके सुप्रीम कोर्ट में बलियावी पार्टी बना है। देखता हूं हुकूमत के बाजुओं में कितना दम है। रात दिन आदमी लड़ रहा। तो अगर इसी तरह कुत्ते बिल्ली की मौत मरने के लिए पैदा लिए हो तो बलियावी को क्या मतलब? मरो। लेकिन अगर एहसास जिंदा है कि आज 3 तलाक के नाम पर हुकूमत हमले कर रही है, कल यही हुकूमत कहेगी कि यहां की मस्जिद रहने दिया जाए कि हटा दिया जाए, तो चूड़ियां पहन के बैठो घरों में। मत कहलाओ मैं वारिसे पैगंबर हूं, मत धोखा दो मैं वारिसे नबी हूं, मत ऐलान करो कि मैं दीन के लिए वक्फ हूं। और अगर जमीर में जिंदगी है तो हर एक की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे से राब्ता करके कहे कि चल जो हुआ हुआ। अब तो एक जगह बैठे कि क्या करना है? हद हो गई साहब, हद हो गई। जंगल में रहने वालों ने बता दिया हम में जिंदगी बाकी है। और जिन जिलों में गांव गांव में खानकाह है, जिस जिलों में गांव गांव में दारुल उलूम है, जिन जिलों में गांव गांव में मस्जिदें हैं, जिन जिलों में गांव गांव में मकतब मदरसे हैं, ऐसा लगता है कि चलत फिरत लाश बनकर रह गई है मेरी जमात।
अल्लाह इंसाफ करेगा इनके साथ, और ऐसा इंसाफ करेगा कि जमाना देखेगा। खूब कायदे से औलादे भी देखेंगी इनको। उसी मुहिम में लगा हूं। मैं भी चाहता हूं कि अपने उलमा की तकरीरें सुनूं, शोरा की नातें सुनूं, लेकिन मजबूरी है। कल फिर 10 बजे दिन में बैठक है, फिर भागेंगे, कटिहार जाएंगे। वहां 8 बजे रात को टाइम मिला कि 8 बजे रात से हम बैठक करेंगे। जब तक के चैनल नहीं तैयार होगी तब तक लड़ने का नक्शा कहां से बनाओगे? इसलिए माफी के साथ, और चाहे मजबूरी कह लो या कमजोरी कह लो, ये मौलाना इस्माइल सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस जमाने में महबूब गौहर साहब शिवहर में या नबी सलाम अलैक पढ़ने वाले को गुर्रा कर लोग देखते थे, उस जमाने में इस दुबले पतले फकीर ने लकीर खींचकर कहा था कि आओ, देखता हूं तेरी ताकत हावी होती है या मेरी दीवानगी हावी होती है। सिर्फ उस जज्बे ने मुतासिर किया। कहां रांची, कहां गया, कहां शिवहर। तो इसलिए अभी वक्त है, उलमा से अपील करेंगे, बाद में कोई नहीं सुनेगा आपका। यही मेरे बच्चे पूछेंगे क्या किए हो, हिसाब दो, तो न जुब्बे की चमक देखी जाएगी, न टोपी की साइज। और आज की लड़ाई में अगर एक कदम आप आगे बढ़ोगे तो मेरा ईमान है कि मेरी कौम आज भी 100 कदम अपने आलिम के साथ चलने को तैयार है। हिस्ट्री ब्रेक कर गया झारखंड का। कल कहना पड़ा है सत्ता और इक्तदार को कि छेड़े हो तो बलियावी से निपटने के लिए छाती भी मजबूत करो, लेकिन सांप सूंघ गया है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी। लानत है इसी जिंदगी पर, लानत है इसी जिंदगी पर जो जिंदगी अपने नबी के दीन के वास्ते न काम आ सके। मुबारकबाद के हकदार हैं वो जवान जिन्हें कुछ पता नहीं कि मामला क्या है, सिर्फ इतना पता है कि नबी की शरीयत बदलने की साजिश चल रही है। तो आज वो गैरतदार माओ के बेटे कह रहे हैं मेरे जिस्म के हिस्से तो बदल सकते हैं, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलने वाली है। तो ऐसे आलिमों से तो बेहतर वो हैं। और अब तो 10 दिन के बाद मैं क्या हजामत बनाने जा रहा हूं, देखना कितने लोग शजरे अपना वापस करेंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं, इसलिए कि इस कौम को चरागाह नहीं बनने दूंगा, इस कौम को चरागाह नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा। जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लो तो 2 बात कह दो। बात समझ में आ गई? आपको दरूद शरीफ याद है? अब जरा आप चुप रहो, जरा स्टेज वालों को देख लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नकीब इजलास मुंबई इखलास, जिनको मेरी जमात की उस मुस्तनद खानकाह ने अवार्ड दिया है, जिस खानकाह पर मसलके आला हजरत को नाज है, पीर तरीकत, गुले गुलजारे कादरियत, मुहाफिज रजवियत,
आरज़ूए अशरफियत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलजार मियां क़िबला वास्ती दामा फैज़ुकुम ने आला हजरत की शायरी पर के कलाम पर तज़मीन लिखने के एजाज में अवार्ड दिया। अल्लाह मुबारक करे। इनसे आपने बहुत सारा अशार सुना है। आज बलियावी की तकरीर सिर्फ 3 पॉइंट पे हो जाए। पॉइंट नंबर 1, कि करबला का मैदान क्यों मुंतखब हुआ। अगर बोलने आता है तो बोलो, और स्टेज वाले ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ते रहो। हाँ, क्या करोगे। शहर तो बहुत था, फजीलत के एतबार से मक्का सबसे अफजल और बरकत के एतबार से मदीना सबसे अफजल। लेकिन लड़ाई के लिए हुसैन आपने करबला क्यों मुंतखब कर लिया। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों। मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों। शाम क्यों नहीं, करबला क्यों। यमन क्यों नहीं, करबला क्यों। अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों। सफा मरवा की चोटियां क्यों नहीं, करबला क्यों। पॉइंट नंबर 1, करबला क्यों। पॉइंट नंबर 2, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, मक्के में भी, मदीने में भी, यमन में भी, शाम में भी, रोम में भी, दमिश्क में भी, मिस्र में भी, सूडान में भी। लेकिन हुसैन के साथ जाने में 72 ही क्यों थे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यह मसलके आला हजरत क्या है। बोलोगे तो शायद मूड बन जाए। ओए, जोर से बोल, तवज्जो चाहो। यह मसलके आला हजरत है क्या। और यह मसलक तैयार कहां हुआ, बरेली में या दिल्ली में, महरैरा में या बदायूं में, कि चौचा मुकद्दसा में या बगदाद मुअल्ला में, अजमेर मुकद्दसा में या पंडवा शरीफ में। आखिर ये मसलके आला हजरत है क्या। झूम के बोल लो, जोर से। तो बोले मैं इजाजत दे तो सिर्फ एक शेर में अर्ज कर दूं, सुनेंगे। माल, माल इस्लाम ने बांटा। माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले। खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। पॉइंट नंबर 1, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों।
मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? शाम क्यों नहीं, करबला क्यों? तो अब आइए, आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं हर शहरों में, बन रही है कि नहीं? अब तो गांव में भी 3 मंजिला 4 मंजिला मकान मिल जाता है। लेकिन एक बात हमको बताओ भाई, कि जहां की मिट्टी दलदल हो, दलदल समझते हैं कि नहीं, कैसी होती है? आए, अरे बिल्कुल भोजपुरी में तो बोल रहे हैं। अरे दलदल किसको कहा जाता है? यानी पैर रखो तो सीधे नीचे, यही ना? एक बात बताओ कि दलदल मिट्टी पर कोई मकान बनाता है? और अगर बनाने लगे तो उसको लोग क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। नए नए धर्मों का शिलान्यास करने वालों, अरे पहले मिट्टी तो रिसर्च करके देख लो, लोड लेगी कि नहीं। इस्लाम की इमारत, इस्लाम की इमारत ऐसे ही नहीं बन गई, मस्जिदों की अजान ऐसे ही नहीं बची, कुरान का तकद्दुस ऐसे ही नहीं बाकी रह गया, हदीस पैगंबर की तिलावत गांव गांव ऐसे ही नहीं होने लगी। सैयदा फातिमा की हया गांव की, घर की, शहर की, कस्बे की, उम्मते पैगंबर की बेटियों के आंचलों में ऐसे ही नहीं आ गया। तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले क्या होता है? मिट्टी चेक किया जाता है। अगर 200 मंजिला बिल्डिंग बनानी हो, हमें खुशी है कि बहुत सारे चेहरे से समझ में आ रहे हैं कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं, शक्ल बता रही है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों के जहनों को कुशादा फरमा दे। बलियाबी की जिंदगी की आखिरी सांस की लड़ाई यही है। और आप सुनते आए हो, मैं रोज चीख रहा हूं, और मैं रोज इन लंबी बारात ले जाने वालों के बदन की चमड़ी उतार रहा हूं कि बंद करो हराम खोरो ये बारात ले जाना, जमीन बेचकर वलीमा खिलाना बंद करो, बिला वजह नामो नमूद के लिए खेत गिरो रख करके गलियां मत सजाओ। अगर तुझको इस कौम की बेटियों से प्यार है और तुझको रसूलुल्लाह के दीन से सच्ची मोहब्बत है और तुमने रसूल पाक को अपना नबी मान लिया है और अपने रब को रब्बुल आलमीन तस्लीम कर लिया है, तो बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह कर दो। बेटी वाले हो तो नबी की सुन्नत अदा कर लो, और बेटा वाले हो तो मौला अली की सुन्नत अदा कर लो। उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। याद रखना, याद रखना, उसी कौम के हाथों में जीत का झंडा होता है जिस कौम की औलादों में पावर वाला कलम होता है। तो पावर वाला कलम ऐसे ही नहीं मिलता है। रे मां बहन, रे मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चप, मुंह टेढ़ा हो जाएगा बेला वजह बोलेगी तो। जलसे तो जलसा और मेला, अब तो उर्स बचा नहीं, माफ करेंगे, अब उर्स बचा वचा नहीं है। अब तो जहां उर्स होता है वहां जो चाहिए वो खरीद लीजिए। और एक साहब नहीं कहते हैं कि खबरदार किसी औरत को मत आने देना। जंग करें इमाम अहमद रजा, जवाब दें आला हजरत,
सबूत इकट्ठा करे ताजु शरिया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनके लिए भी अब कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ किया जाए। बुजुर्गों की चौखट औलाद पालने का जरिया मत बनाइए। बुजुर्गों की चौखट इस्लाम की तबलीग और नबी की शरीयत के तशहीर का जरिया बनाइए। लेकिन यह भी गजब है, अब अगर अजमेर शरीफ जाते हो ना तो कान खोल के सुनो। कल तक जो लोग मेरे ख्वाजा का मजार तोड़ना जायज और सवाब कह के फतवा लिखते थे, अब अजमेर के मुजाविरों ने उन्हीं हरामखोरों को अपनी गोद में बैठा लिया है। अजमेर जाओ, फातिहा पढ़ो, अजमेर जाओ, खूब जियारत करो, लेकिन हवेली बनाने के लिए वहां के देख के पैसे में अब मत डालो, वरना तेरी दौलत और तेरे सिक्कों से रसूलुल्लाह के दुश्मनों की परवरिश की जाएगी। हुल्ला बोल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कायदे से करूंगा। और इंशाअल्लाह दिसंबर में ही अजमेर शरीफ से ही शुरू करूंगा। कह दिया मैंने मकराना वालों को, तैयारी कर, मैं आता हूं, इनके घर ही में इनसे दो दो हाथ निपटा जाएगा। बोलो मोहब्बत से, जोर से। अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर समझते हैं तो। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? तो अब तो 100-100 200 मंजिला बिल्डिंगें बनती हैं, लेकिन तामीर का, निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का एक अपना फार्मूला होता है। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो उतने ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो बिल्डिंग बनने से पहले मिट्टी ली जाती है और उस पर वजन डालकर कंप्यूटर के जरिए देखा जाता है कि यहां की मिट्टी कई मंजिला इमारत का लोड ले लेगी। अगर पिलपिली टाइप की मिट्टी हो, या जिसको कह दीजिए कि दलकाऊ टाइप की मिट्टी हो, वैसी मिट्टी पर ऊंची बिल्डिंग तो दूर, छप्पर भी कोई गाड़ने को तैयार नहीं होता है। इसलिए बिल्डिंग वहीं बनती है जहां की मिट्टी बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो। अब ज़हन को करीब कीजिए, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? बोल लीजिए जोर से, जोर से। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? गोद है नबी की, शहर है मदीना। गोद है नबी की, शहर है मदीना। मुस्तफा की गोद में बच्चे हैं दो, एक रसूलुल्लाह का अपना बेटा और एक रसूल करीम की बेटी का बेटा। और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नानिहाल में इज्जत मिली है, ये खैरात है उसी रसूलुल्लाह की चौखट की। आप देख लो क्या मोहब्बतों के तोहफे मिले हैं मेरे मुस्तफा की दहलीज से। अरे अगर पोता शीशे का एक गिलास तोड़ दे तो दादा के हाथ में तुरंत डंडा आ जाता है, लेकिन अगर नवासा एक नहीं 5 गिलास तोड़ दे तो मामू आगे बढ़कर कहने लगता है अपने बाप से, छोड़ दीजिए भांजा है, आए है, छोड़ दीजिए भांजा है। अमा यार, गांव में कोई नवासा किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर ननिहाल में गलती भी कर देता है और कोई थप्पड़ मार दे तो पूरा समाज इकट्ठा होकर कहता है, माना मैंने गलती कर दिया था, लेकिन कम से कम थप्पड़ उठाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि ये गांव का भगीना भी था, ये गांव का नवासा भी था। क्या खैरात मिली है रसूलुल्लाह की चौखट से नवासों को, क्या हमदर्दियां पाई हैं नवासों ने अपने ननिहाल में। गोद मुस्तफा की, बच्चे दो,
एक नबी ये कौनैन का अपना बेटा है और एक रसूल पाक की बेटी का बेटा है। मेरे नबी कभी अपने बेटे सैयदना इब्राहिम को चूम रहे हैं तो कभी अपने नवासे सैयदना इमाम हुसैन को चूम रहे हैं। कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। ये मोहब्बत का बादल, ये मोहब्बत का बादल फैले जा रहा। इसी बीच में जिब्रील आ गए अल्लाह का पैगाम लेकर, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, या आपकी गोद में दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। फैसला आपको करना है कि बेटा पसंद है या नवासा पसंद है, बेटा ज्यादा करीब है या नवासा ज्यादा करीब है। या रसूलल्लाह फैसला आप करें। जिसे आप कहेंगे छोड़ दो उसे छोड़ दिया जाएगा, और जिसे कहेंगे वापस ले जाओ उसे वापस ले लिया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल, आपका रब आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। इतनी देर में नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुसैन के सरे मुकद्दस पर दस्ते करम रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको वापस करना है वो रसूलुल्लाह के बेटे सैयदना इब्राहिम हैं। हुसैन बड़े हो गए, कांधे नबी पर मदीने में घूमते रहे, आंचले फातिमा में परवरिश पाते रहे, आगोशे अली में परवान चढ़ते रहे, चादरे रसूल से लिपट कर सोते रहे। हुसैन बड़े हो गए, बड़े हो गए। अब इतने बड़े हो गए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, क्या फरमाते? हुसैन, हुसैन तुझको पता है, हुसैन तुझको पता है रसूलुल्लाह ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है। हुसैन तुझको पता है रसूलुल्लाह ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है। सैयदना फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन मेरे नबी ने अपना लाडला देकर तुझको बचाया है। सैयदना उस्मान गनी बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। सैयदना मौला अली बोल पड़े, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने इकलौते औलाद को देकर तुझको बचाया है। रसूल करीम की बेटी सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई का नजराना देकर तुझको बचाया है। लेकिन जब कलमा पढ़कर, कुरान पढ़कर, अजान देकर, कलमा पढ़कर, कुरान पढ़कर, रुकू कर सजदा करके, नबी का कलमा पढ़ के, जब काबे की अजमत, कुरान का तकद्दुस, दीन का नामूस, नबी की शरीयत पर इक्तदार में बैठी हुकूमत खंजर मारने का मंसूबा बना ली, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, सारा बेटा लुटाकर हुसैन आपकी शरीयत बचा लेगा, आपका दीन बचा लेगा। झूम के बोलो, बोलो। अब बलिया भी साफ कहता है, चाहे अमेरिका हो कि रसा हो कि जर्मन हो कि फ्रांस हो कि बांग्लादेश हो कि पाकिस्तान हो कि सूडान हो, दुनिया की कोई भी कुफ्र की ताकत हो, याद रखना, बोलो 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 जोर से, याद रखना, ये राजा रानी का इतिहास नहीं, ये सांस्कृतिक पहचान नहीं, ये सकाफती अलामत नहीं, ये लोगों के किस्से और कहानी नहीं जिसे जोड़कर धर्म बना दिया जाए। ये कानून इलाही है, कानून इलाही। हमारी जिंदगी बेपानी के जी सकते हैं, बेरोटी के जी सकते हैं, बगैर घर के जी सकते हैं, लेकिन नबी की शरीयत के बगैर हम नहीं जी सकते। शहीद आजम
अब जरा साइज देख लो करबला का। करबला क्यों महबूब गौर साहब? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जगा दो भैया आज़ाद को। अरे अब आंख खोलो यार। हाँ सुन लो तकरीर, ये किताब में ढूंढते रहोगे नहीं मिलने वाली। बोल लो जोर से। मेरे अजीज कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वालों, बस आपसे 2 मिनट। फार्मूला यह है कि पहले मिट्टी देख लो, लोड बांट लो। बिल्डिंग बनानी है 50 मंजिला, मिट्टी ले ली गई, कंप्यूटर पे डाल दिया, लोड जैसे ही लोड किया वैसे ही कंप्यूटर ने क्लियर कर दिया कि यहां 100 मंजिला तक बिल्डिंग बनाई जा सकती है। फिटनेस रिपोर्ट आ गई, ओके, लेकिन बिल्डिंग बननी है 50 मंजिला। मिट्टी की सलाहियत है 100 मंजिला। इंजीनियर ने मॉडल रख दिया, दरवाजा यहां होगा, खिड़की यहां होगी, हवा इधर से आएगी, रुख इधर का होगा, धूप इधर से आएगी। नक्शा तैयार, पाइलिंग से पहले फार्मूला भी तय। रड इतने एमएम का लगेगा, चूड़ी इतने इंच पे बंधेगी, गिट्टी सीमेंट बालू का रेशियो और परसेंटेज ये होगा। बिल्डिंग बनकर फाइनल हो गई। अब मैं तवज्जो चाहूं, झूम के बोल लो, झूम के बोल लो। करबला क्यों? जिब्रील मिट्टी लेकर आ गए पहले ही। कब बोलोगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम देख लिया जाए? क्या जुमला था महबूब साहब? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम देख लिया जाए। ये वही मिट्टी है, आए है, देख लिया जाए। ये नहीं फरमाया कि सूंघ लिया जाए। बोल यार, बोल बोल बोल। ये नहीं फरमाया कि सूंघ लिया जाए, क्या फरमाया? देख लिया जाए, देख लिया जाए। क्या गहरा रिश्ता है करबला से हुसैन का, और कितना अटूट रिश्ता है हुसैन से इस्लाम का। जिब्रील मिट्टी ला दिए, देख लिया जाए। रहमत आलम ने मुस्कुराया है, देख लिया जिब्रील, देख लिया। 50 मंजिला बिल्डिंग फाइनल, बिल्डिंग फाइनल। मौलाना महबूब गौहर और मेरे उलमा इकराम ने कहा, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो मुझे जाने की रहने की इजाजत दो। डायरेक्टर ने कहा, महबूब साहब थोड़ा ठहरिए, कुछ समझने दीजिए, पहले जान लूं कि इसमें मटेरियल जो तय था वो पड़ा है कि नहीं। 72 ही क्यों? बोल यार, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। बोल दो, बोल दो, जगा दो उनको, जगाओ जगाओ। अरे अब तो आंख खोलो मौलाना, गजब चीज है। मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? 72 की एंट्री से पहले डायरेक्टर कहता, मौलाना अभी ठहरिए, पहले जान लेने दीजिए कि जो एग्रीमेंट था उस हिसाब से मटेरियल पड़ा है कि नहीं। 72 ही क्यों? पहले जान लेने दीजिए कि जितने एमएम का रड मैंने तय किया था वो पड़ा है कि नहीं। पहले जान लेने दीजिए कि जो केमिकल और जो मटेरियल मैंने तय किया था वो पड़ा है कि नहीं। उसके बाद आगे की बात होगी। डायरेक्टर ने बुलाया इंजीनियर को, बुलाने के बाद कहा, इंजीनियर ये बता कि इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है, इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है।
इंजीनियर ने जवाब दिया, अगर मौसम नॉर्मल रहा, हालात ठीक रहे, तो यह बिल्डिंग 100 साल तक खड़ी रहेगी। और अगर मौसम नॉर्मल नहीं रहा, उतार चढ़ाव रहा, तो 75 से 80 साल में यह बिल्डिंग लैप्स कर जाएगी और कभी भी यह जमीन पर लेट सकती है बिल्डिंग। इसकी गारंटी इससे बेशी की मैं नहीं ले सकता, इसलिए कि जिस क्वालिटी का मटेरियल डाला है उसकी उम्र इतनी ही है। तवज्जो चाहो, बोल लो बोल लो बोल लो। जितने एमएम का रड डाला है उसकी क्वालिटी और उसकी क्षमता इतने ही है। जितने इंच पर मैंने चूड़ियां बांधी है उसकी कुल कैपेसिटी इतने ही है। इसके बाद जितनी लगी हुई छड़ें हैं ये सब का सब एक्सपायरी डेट हो जाएंगी, केमिकल मर चुका होगा, ईंटों की जिंदगी खत्म हो गई होगी, सीमेंट और बालू की जिंदगी तबाह हो गई होगी। तो जब सब मटेरियल तबाह हो जाएगी तो इस बिल्डिंग की जिंदगी की जमानत कौन लेगा? फिर एमडी ने कहा, एक बात यह भी बता दो कि अगर जलजला आएगा तो यह बिल्डिंग कितना लोड ले पाएगी? डॉक्टर जैसे ही डायरेक्टर ने कहा जलजले का लोड कितना लेगी, तो इंजीनियर ने जवाब दिया, अगर 8% 1 पॉइंट आया, यानी 8% 1 पॉइंट, तो यह बिल्डिंग हिल के रुक जाएगी। और अगर 9.2 आ गया तो यह बिल्डिंग जमीन पर गिर जाएगी। गोया 9 से बेशी यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुसैन हुसैन केमिकल कैसा डाला और नाना के दीन की इमारत की बुनियाद कैसी डाली? तो जवाब मिलेगा, ये इस्लाम की इमारत है। 1-2 नहीं, 10-12 पॉइंट नहीं, अगर 100.2 का भी जलजला आएगा तो जलजला झटका खाकर खुद ही डूब जाएगा। नबी के दीन की इमारत की कोई ईंट नहीं खसकने वाली है, इसलिए कि मैंने भट्टे की ईंट नहीं डाली है। कहीं अली अकबर को लगा दिया है, कहीं कासिम को लगा दिया है, कहीं ओनो मोहम्मद को लगा दिया है, कहीं ओनो मोहम्मद को लगा दिया है, कहीं मुस्लिम बिन अकील को लगा दिया है, कहीं हजरत हूर को लगा दिया है। इमारत मुकम्मल होने में थोड़ी सी जगह बाकी रह गई थी, हुसैन ने अपने आप को लगा दिया है और ऐलान कर दिया है, जलजला कुफ्र का आ, यहूदियत का जलजला आ, मजूसियत का जलजला आ, नसरानियत का जलजला आ, बदअकीदगी का जलजला आ देखता हूं तेरे बाजुओं में कितना दम है। इसलिए कि इस्लाम की इमारत की बुनियादों में मिट्टी की ईंट नहीं पड़ी है, मुस्तफा की औलादों की लाशें डाल दी गई है, जिनके बारे में बरेली के अहमद रजा ने कहा है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत। लेकिन कमजोर मेरी मां बहन बेटी को तुमने किया, तुमने किया। और मोबाइल का डब्बा देकर अपने बेटों को आवारा तुमने बनाया, तुमने। इमाम को 3000 तनख्वाह देने में कमर टूटती, गली गली मेरा आलिम भीख मांगता है रे। क्यों मंगवाते हो इनसे भी? बेटे को तूने 20,000 का मोबाइल दिया, बहुत अच्छा, लेकिन है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? झूठ बोलते तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको एग्जाम में फेल कर दिया। झूठ झूठ। आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता।
इल्म खुशबू है खुशबू। अरे अपने बलियाबी का बाजू बन जा तू, मैं देख लूंगा हुकूमतों की छाती में कितना दम है। बलियाबी के आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मेरी तो जिंदगी की एक एक मिनट का सिर्फ एक ही मिशन है कि कुछ करके मरो। पैदा तो रोज होता है इंसान कीड़े मकोड़े की तरह, और सड़कों पर कुत्ता बिल्ली की तरह एक्सीडेंट की तरह मारा जाता है। कौन पूछेगा तेरी तारीख? खुद को जी लेना यह मर्दानगी नहीं है बाबू। अपने साथ कुछ को जिंदा रख करके जी लेना यह सबसे बड़ी बहादुरी और मर्दानगी। हद हो गई है साहब। रात को 12 बजे 1 बजे तक तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में आवारा तस्वीरें देखती हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बेटे का मोबाइल चेक कर लो। अगर गलती से तुमने मोबाइल छू दिया तो डांट देगा तुझको। और आज से एक जमाने से चिल्ला रहा हूं कि इस मोबाइल के डब्बे के जरिए हुकिंग करके हमारे बच्चों को जबरदस्ती आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ गुंडे। बचा लो अपनी औलादों को, बचा लो, बचा लो। और गैरतदार मां के दूध पिए हो अपनी मां के बेटो, तो आज और इसी वक्त से यह आहत करके उठो कि खुद को जीने के लिए अब हमें नहीं जीना है। जिससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए उसके लिए जीना है। और अगर यह तुमने ठान लिया अपने मन में दिल से, तो देखता हूं बरकतें कौन रोक लेता है। लेकिन गजब किया है तावीज वालों ने, गजब किया है लोगों ने। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, इस मोबाइल के डब्बे की लानत से अपनी औलादों को बचाओ, बचाओ। और मर्द हो तो अब अपने घर की बेटियों की इज्जत बचाओ, बेटियों की। कुंवारी बेटियां रात को 11 बजे 12 बजे तक घंटों बातें करती हैं। है किसी बाप की हिम्मत जो अपनी बहन से बेटी से पूछ ले, बेटा तू किससे बातें कर रही? है किसी भाई की हिम्मत जो पूछ ले कि मेरी बहन तू किससे बातें कर रही? वालिद यही है, वालदा यही है, मैं यही हूं, भाई यही है, तू किससे बातें कर रही? काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ का मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी, बजाय मोबाइल के डब्बा के जरिए बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता, तू अपने मौला से बातें करती। तो सजदों की बरकतों से घर का नक्शा बदल जाता। पॉइंट नंबर 3, ये क्या है मसलक के आला हजरत? कब बोलोगे? जोर से बोलो। तो याद रखना, ये मसलक बगदाद का नहीं, कलियर का नहीं, कि छौछा का नहीं, बरेली का नहीं। अरे मसलक तो ये करबला का है, करबला का मसलक करबला का है। बचाया इसको इमाम अहमद रजा ने। अब आप बताओ हमको, ये मेरी मां बहनें हैं ना, मेरे ख्याल से शिवहर में ही किसी जमाने में मैंने तकरीर किया था, 97 में। अच्छा, आपको अपना बर्थडे याद है?
वो बाद में कागज बनवाए हैं तब आपको पता चला है। क्या गलत बोल रहे हैं? मुझे पता नहीं था। मैंने कल आसिफ से पूछा, रे हमको कहां जाना है शिवर? मौलाना इस्माइल को बोलो प्रोग्राम, बहुत सारे आलिम हैं, मैंने पोस्टर देख लिया, छोड़ो मुझको, इसलिए फिर हमको भागना पड़ेगा दिल्ली। तो उसने कहा कि सुबह शाम घंटी बजाते हैं वो, लेकिन बिला शुबह मेरे इस अजीज ने गुर्बत में रह करके भी मसलक से सौदा नहीं किया। मुझे मालूम है कि बहुत सारे टॉर्चर और बहुत सारे बुरे दिनों का सामना किया, लेकिन हम आपसे इल्तिजा करेंगे, अगर मदरसा नहीं चलेगा और तुमने अपने बच्चों को कुरान और नमाज और दीन नहीं सिखाया तो दुनिया तैयार है तेरे बेटे को आवारा बनाने के लिए। लोग तो चाहते ही हैं कि मुसलमानों की बेटियां तस्नीमा नसरीन बन जाए, बेटे सलमान रुश्दी बन जाएं, लेकिन बलियाबी साफ साफ कहता है मत ज्यादा लोड लीजिए अपनी सेहत पर, इसलिए कि 1000 और 500 के नोट के संकट के बाद ऐसे ही देश ने लोड ले लिया है अपने पर, इसलिए ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। आज भी मेरी कौम की बेटियों के अंदर हया बाकी है, और मेरी मां बहन बेटियों, अगर तुम चाहो तो इनकलाब आ जाएगा 40 दिन के अंदर अंदर। अगर तुम तय कर लो कि मैं अपने शौहर को अपने अखलाक से नमाजी बनाकर रहूंगी, तो मजाल है कि शौहर नमाजी न बन पावे, लेकिन यह उसी वक्त मुमकिन होगा जब तुम खुद नमाज पढ़ना शुरू कर दोगी। लेकिन क्या मुसीबत है साहब, अजीब आफत है। महबूब गौहर साहब, शायर बनने के लिए आपने कितनी किताब पढ़ी? अरे कम से कम 25-50 तो पढ़े होंगे। क्या आप लोग भी शायरी करते हैं? किताब पढ़कर किताब लिखते हैं। अरे मां बहनों की गीत का आज तक मार्केट में एक को किताब नहीं मिला। क्या बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना। अच्छा, वो कहीं से कहीं पहुंचा देगी। यानी मरनी वाला भी 2 मिनट में तैयार और छठियार वाला भी 2 मिनट में तैयार। न मुसन्निफ का पता है न लाइब्रेरी का पता है, और जहां चाहिए वहीं से शुरू। लेकिन मेरी मां बहन बेटियों, होश में आओ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है। और मैं खूब जानता हूं कि अगर सैयदा फातिमा से सच्ची मोहब्बत करती हो तो आज और इसी वक्त से तय कर लो कि घर पहुंचे या ना पहुंचे, अगर रास्ते में ही फजर की अजान हो जाए तो किसी के छप्पर में रुक करके हम फजर पढ़ लेंगे, तब अगला सफर शुरू करेंगे। मालूम हुआ यह मदरसा बना रहे हैं कि ईदगाह? अच्छा, ईदगाह और मदरसा दोनों, ईदगाह और मदरसा दोनों की तामीर का काम शुरू होने वाला है। ये आपके इतने बड़े प्रोग्राम का सदर कौन है? आप ही हैं। सेक्रेटरी कौन है? सदर सेक्रेटरी दोनों है। तो जमीन उमीन ले ली है कि भाई सही है, लेना है तो मैं आपसे और कुछ तो नहीं कहूंगा। ईदगाह के लिए भी जमीन लेनी है, और किसके लिए? मदरसे के लिए। इसलिए मेरे बाद जो उलमा आएंगे, और कोई आवे ना आवे, महबूब गौहर तो आ ही चुके हैं, ये आपसे कुछ कहेंगे।
याद रखना, तेरे बेटे कुरान पढ़े ये हुकूमत नहीं करेगी। तुम्हारे बच्चे तारीख फातिमा पढ़ें ये हुकूमत नहीं करेगी। तुम्हारी बेटियां तारीख ज़ैनब पढ़ें ये हुकूमत नहीं करेगी। तुम्हारी औलादे तारीख गरीब नवाज पढ़े ये हुकूमत नहीं करेगी। और मैं अपने अजीज बच्चों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, मत मांगो अपने बाप से अच्छा लिबास, मत मांगो अपने भाई से बेहतर मोबाइल, मत मांगो अपने मामू और चचा से अच्छे कपड़े। अपनी जिंदगी की एक लकीर खींच लो, एक लाइन तय कर लो कि हमें यह बनना है। अगर तुम अहद और इरादा कर लो कि हमें यह बनना है, और अपने बाप और अपने चचा से सिर्फ दिमाग में एक बात रखो, हमें यह बनना है। अगर बाप कहे अच्छा सूट ले लो, आप कहो हमें मार्किन दे दो, हमें अच्छा लगेगा। हमें मोटिया दे दो, हमें बहुत पसंद होगा। हमें मत दो चमड़े की चप्पल, हम हवाई चप्पल पहनकर जिंदगी बिता लेंगे। लेकिन मेरे लिए अच्छा कोचिंग का इंतजाम कर दो, मेरे लिए किताबों का इंतजाम कर दो। याद रख मेरे अजीज, इस वक्त कलम की नोक पर भी इस्लाम खड़ा है और कुफ्र की तलवार की धार पर भी इस्लाम खड़ा है। कलम के जरिए भी इस्लाम की हिफाजत करनी होगी और बाजुओं की ताकत से भी इस्लाम की हिफाजत करनी होगी। और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमारे आलिम मस्जिदों में खड़े होकर के मेहराब की हिफाजत कर लेंगे, और तुम पढ़ करके पावर वाला कलम हासिल कर लोगे तो तुम कलम की नोक से मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत कर लोगे। ये करना पड़ेगा, इसके लिए अहद करना पड़ेगा। क्या नहीं झेलता तेरा बलिया में? जिनको खाने की औकात नहीं वो आंखें दिखा रहे हैं। जिनके बाप दादा को मैंने सड़कों पे अठन्नी वसूलते देखा था, आज वो नबी की शरीयत को ललकार रहे हैं। ये कमजोर तुमने कर दिया रे, ये कमजोर मेरी बेटियों ने कर दिया। ये कमजोर मेरे घर में, घर से इस्लाम की तारीख रुखसत हो गई और वहशत जब से आ गई तब से जमाने को मौका मिल गया। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे, अपील करेंगे, बहुत नशा में मत रहिए और बहुत ज्यादा गुरूर में भी मत रहिए। मूंछ की लड़ाई बंद कीजिए, मुस्तफा के शरीयत और दीन की हिफाजत की लड़ाई शुरू कीजिए। और उसके लिए जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाइए। मत खाओ 3 टाइम 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो छप्पर और फूस में अपने बेटों को, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। और पढ़ने वाला हिम्मत मत हार कि तुझको नौकरी नहीं मिलेगी। अरे तो इतना चहल के, इतनी मेहनत करके पढ़ कि तू जिस सब्जेक्ट को छू दे वो सब्जेक्ट में तू उस सब्जेक्ट की जरूरत बन जा, ताकि जमाने को कहना पड़े कि ये काम कोई नहीं कर सकता सिवाय अब्दुल्ला के बेटे के, ये काम कोई नहीं कर सकता सिवाय गुलाम हुसैन के। अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, क्वालिटी पैदा करो और एक जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो और अहद कर लो कि 100 साल की जिंदगी यजीद की नहीं जिएंगे, 1 घंटे की जिंदगी हुसैन की गुलामी की जिएंगे। इसी जिंदगी में बंदगी भी है और इसी बंदगी में जिंदगी भी है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जलसा खत्म नहीं हो रहा, जाओगे तो नहीं ना? अरे जाओगे नहीं ना? ऐसा नहीं है कि बलियावी चले गए तो जलसा खत्म, फिर दोबारा नहीं आएंगे, पूरे जिला में नहीं आएंगे। बड़ा जिद्दी आदमी मैं हूं, इसलिए ये अहद कर लो
कि तुम गुलाम रसूल के लिए नहीं आए थे, तुम तो आले रसूल के लिए आए थे। और अगर हुसैन के लिए आए हो तो जैसे बैठे हो वैसे ही इत्मीनान के साथ बैठे रहो। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास यार जिंदा सोहबत